चलिए जी स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। चलो बहुत अच्छे। अच्छा। अच्छा प्रकाश, कोई नहीं, अभी और थोड़ा सा रुको। चलो मुझे पता है तुम्हारा इशारा किधर है, बोल नहीं रहे हो। आगे बढ़ जाते हैं भाई, इससे ज्यादा तुम कुछ बोलो। चले, पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आपसे, फिर इसका कंसेप्ट बताएंगे। सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना। ये क्वेश्चन हमेशा इस चैप्टर को शुरू करने के पहले मैं करवाता हूं, और इसमें यह देखता हूं कि आप कितना जानते हैं, कितना आपको याद है, कितना आपका बेसिक क्लियर है। फिर हम कंसेप्ट समझेंगे और क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। चलो जी, अब बात आखिरी में करेंगे। इधर आ जाओ अब सब लोग जरा। एग्जाम देना है अभिषेक, एग्जाम देने जाओ भाई। यस रुचि, यस आशुतोष, आराम से। ओके भाई, जल्दी से किसी का आंसर 50 आ गया है तो वो भी बता दो। ओके, देखो, राम की बहन की उम्र राम की उम्र की आधी है। दो कैरेक्टर्स हैं, एक राम है और एक उसकी बहन है, मतलब उसकी सिस्टर है। तो राम की जो बहन है वो राम की हाफ है, मतलब राम अगर 2 है तो उसकी बहन की उम्र 1 है। राम आज 4 साल का है, ये तो भाई रेशो हो गया उनका, है ना। राम आज कितने साल का है, 4 साल का है, तो उसकी बहन कितने साल की होगी, 2 साल की होगी। जब राम 100 साल का हो जाएगा, तो राम जब 100 साल का हो जाएगा तो क्या उसकी बहन 50 साल की होगी? हाँ या ना? चलो अच्छी बात है। कुछ ही लोग फंसे हैं मेरे जाल में, थोड़े ज्यादा समझदार हो गए हो तुम लोग। नहीं तो नए नए बच्चे ना इसका आंसर 50 ही देते हैं, जो बिल्कुल गलत है ना। अरे भाई, वैसे तो खैर सबने कर ही दिया है। करेक्ट आंसर 98 आएगा। राम की बहन जिंदगी भर आधी नहीं रहेगी, है ना। ऐसे में तो गजब हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हो गया तो। आपको यह पकड़ना है कि राम 4 साल का है, बहन 2 साल की है, मतलब बहन 2 साल छोटी है, तो वो हमेशा 2 साल छोटी रहेगी। मतलब वो जब राम 100 साल का होगा ना, तो वो 98 की होगी। ठीक है, तन्मय देखते हैं भाई, सबके कमेंट देखते हैं। 102 की नहीं होगी अलका, 102 की कैसे हो जाएगी? ठीक है, आंसर क्या आएगा? 98। अगर राम 100 साल का होगा तो उसकी बहन 2 साल छोटी होगी। तो आपके इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? 98। दो लोगों के बीच में जो अंतर है वो ऑलवेज हमेशा सेम होता है, भले कितने साल आगे ले जाओ या कितने साल पीछे ले जाओ। हाँ। सही बात है। ठीक है, चलो बाकी और क्वेश्चंस करेंगे अभी हम आगे। थोड़े से कुछ कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। कंसेप्ट इसमें वैसे कुछ ज्यादा है नहीं, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे आप सीखते जाओगे। पर कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि इस चैप्टर के लगभग आप कहना चाहिए कि 98% क्वेश्चंस आप लॉजिकल कर सकते हैं। ठीक है, और 2% क्वेश्चंस हैं जिनको आपको एक्स से ही करना होगा या ऑप्शन से करना होगा। ठीक है, बाकी स्कूल में तो हम पूरे क्वेश्चन एक्स से करते थे। यहां पर आप 98% क्वेश्चंस जो है विदाउट एक्स मतलब लॉजिकल कर सकते हो। 2% क्वेश्चंस में एक्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, आगे मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहले हम लॉजिकल क्वेश्चंस देखेंगे, फिर एक्स वाले क्वेश्चंस देखेंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर आपको इसको लॉजिकल करना है तो लॉजिकल करने के लिए यहां पे एक ही तरीका है, और वो है रेशो। और रेशो का मतलब क्या हो जाएगा? अनुपात।
है ना। तो आप अगर इस चैप्टर में लॉजिक लगाना चाहते हो तो रेशो चैप्टर की पूरी पूरी मदद लेनी पड़ेगी, वो यहां पे वापस से आपका चलने वाला है। तो रेशो आपने पढ़ा है अच्छे से, आपको आता ही है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा ठीक है कुशल, इस बार बहुत अच्छे से सीख जाओगे तुम। ठीक है चलो, इतनी बात समझ गए। अब मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए कि अगर कोई व्यक्ति आज 20 साल का है तो 6 साल बाद कितने का होगा? तो आप तुरंत बोल दोगे 26 का। अगर कोई व्यक्ति आज 15 साल का है तो 4 साल पहले कितने का होगा? आप तुरंत बोल दोगे 11 साल का। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा कि ए और बी की एज का रेशो आज 2:3 है, ये प्रेजेंट का रेशो है, तो बताओ 2 साल बाद का रेशो क्या होगा? बताओ। अगर आज उनका रेशो 2:3 है तो 2 साल बाद उनका रेशो क्या होगा? इसका जवाब आप क्या देंगे ये बताइए मुझे। अच्छा चलो भाई, एक बार आप मुझसे पढ़ोगे ना फिर बताना आप आखिरी में समझ में आया कि नहीं। अभी आप पूरा टेंशन छोड़ो, जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। अब बताओ जल्दी, आज अगर रेशो 2:3 है तो 2 साल बाद उनका रेशो क्या होगा? बता दो जल्दी से। ठीक है, तो 2 साल बाद इनका जो रेशो होगा वो कितना होगा? वो होगा 4:5। बिल्कुल गलत जवाब। ठीक है, इसका सही जवाब जो है, एक ऑप्शन है वही होगा, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं सेम रहेगा, ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर है सी एंड डी, तय नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझे? अच्छा ठीक है, आंसर क्या होगा? नहीं बता सकते। अरे जब तक देखो, आपको जब तक किसी एक की एज नहीं पता होगी ना तब तक आप रेशो नहीं बता सकते। देखो 2:3 जो है कई तरीकों से बन सकता है भाई। एक 20 साल का है, एक 30 साल का है। हो सकता है एक 10 साल का हो, एक 15 साल का हो सकता है एक व्यक्ति 40 साल का हो, एक व्यक्ति 60 साल का हो सकता है एक 54 का हो और एक आपका 81 का हो, कुछ भी हो सकता है ना। आप इन सारे रेशो को देखो, सब 2:3 है। ये 2 और 3 बनेगा, ये भी 5 से 2 बार, 5 से 3 बार बनेगा, ये भी 20 से 2 बार, 20 से 3 बार होगा, ये भी 27 से 2 बार और 27 से 3 बार होगा। तो 2:3 तो कुछ भी हो सकता है ना। जब तक आपको उनमें से किसी एक की एज नहीं पता होगी तब तक आप उनके आने वाले या पिछले रेशो के बारे में नहीं बता सकते, है ना। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि 2 साल बाद है। उम्र की बात अलग है भाई। अगर मैं बोलता कि ए 2 साल का है और बी 3 साल का है तो 2 साल बाद उनकी उम्र ये होती। उम्र तो मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा था रेशो है। समझ रहे हो बात? तो रेशो को आप अपने मन से आगे नहीं बढ़ा सकते या मन से पीछे नहीं कर सकते। उनकी एग्जैक्ट उम्र पता होगी तभी आप कोई नया रेशो बता सकते हो। बताइए, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? भावनाओं को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो ये बताओ जल्दी से। क्या कहना चाह रहा हूं समझ पाए आप लोग? है ना? ठीक है, तो यहां पर आप देखिए भाई, अगर 20 और 30 का होगा तो वो 21 और 31 का हो जाएगा। 40 और 60 का है तो वो 41 61 का हो जाएगा। 10 है तो 11 और 16 का हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है ना भाई। तो रेशो तो कुछ भी बन सकता है, उसकी उम्र क्या होगी उस पर रेशो डिपेंड करेगा। तो इसलिए हम बिना उम्र के अनुपात नहीं बता सकते। बताइए, समझ में आया? ठीक है, चलो, तो ये मैंने आपको समझाया। तो आपको अभी बस इतना याद रखना है कि अगर आपके पास उम्र है तो उम्र को आप कितने भी साल आगे ले जा सकते हो, उम्र को कितने भी साल पीछे ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रेशो है तो रेशो को आप हवा में आगे या पीछे नहीं कर सकते हो। उम्र का आपको वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा।
ठीक है, चलो अभी आप बस इतनी सी बात याद रखें, बाकी फिर जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको कंसेप्ट बताते जाऊंगा। ओके, चलो हाँ जी, इसको देखिए। देखो, जो बच्चे आप में से ये बोल रहे हैं कि YouTube में और ऐप में क्या डिफरेंस है, तो YouTube और ऐप में दो डिफरेंस है ना। पहला डिफरेंस है नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहां ज्यादा करवाए जाते हैं। दूसरा लेवल होता है यहां पे हाई लेवल। YouTube पे आपको कभी उतना हाई लेवल नहीं पढ़ाया जाएगा जितना ऐप में पेड कोर्स में पढ़ाया जाएगा। दो डिफरेंस होते हैं सबसे ज्यादा, है ना। बेसिक क्वेश्चन सेम रहेंगे, क्योंकि बेसिक किसी भी चैप्टर का बेसिक है वो नहीं बदलता, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा है और लेवल का बहुत डिफरेंस है। ठीक है, शुरुआत के क्वेश्चन सारे वही रहेंगे कुछ कुछ, फिर आगे क्वेश्चंस में चेंजेस आएंगे। और अगर आपने पढ़ा है तो आपका आंसर सबसे पहले आ जाना चाहिए। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, सेकंड क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा है, बताइए जल्दी से इसका आंसर। देखो, ए और बी का आपको रेशो दिया है 6:7, और ये जो रेशो है ये रेशो कब का दिया हुआ है, वर्तमान का, मतलब प्रेजेंट का। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे, 6 साल बाद ए, कभी भी ये लिख लो और आप हमेशा वर्तमान लिख लो, और वर्तमान से कितने साल बाद, 6 साल बाद। ए कितने का हो जाएगा, 48 साल का हो जाएगा। तो बी की वर्तमान उम्र बताइए, बी की प्रेजेंट एज बताइए, ये आपसे कहा गया है। वेरी गुड, ठीक है। अब एक बात यहां पे और सुन लीजिए कि कभी भी रेशो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर रेशो ने अपनी जगह पकड़ ली है, वो वर्तमान पे है, तो वो चिपक गया, वो नहीं हिलेगा वहां से। तो यहां पे इधर उधर होने के लिए कौन है, उम्र। उम्र को कोई टेंशन ही नहीं, आप कहीं भी ले जाओ, कितना भी जोड़ दो, कितना भी कम कर दो, रेशो ऐसे नहीं हिलता, उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। तो आप उम्र के साथ कोई भी चेंजेस कर सकते हो, पर रेशो को चेंज नहीं कर सकते, ये याद रखना। तो रेशो, दूसरी बात, रेशो अगर वर्तमान में बैठा है तो उम्र को भी वर्तमान में लाना पड़ेगा। तो ए अगर 6 साल बाद 48 का होगा, और अगर मुझे इसे प्रेजेंट में लाना है तो 6 साल पीछे ले जाना पड़ेगा ना, ये आगे है, पीछे लाना पड़ेगा। तो अगर मैं ये माइनस करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ए आज 42 ईयर्स का है, तो बी कितने साल का होगा भाई। तो ये आपको दिख रहा है 7 गुना है, तो इसका भी 7 गुना कर दो, ये आ जाएगा आपका 49 ईयर्स, ऑप्शन बी। बताइए, क्लियर है। अच्छा नहीं है, ऐसा क्यों। आया समझ में, ठीक है। तो किसी एक की उम्र पता चलेगी, दूसरे की उम्र आप आराम से बता देंगे। बस ये रेशो प्रेजेंट का है, तो उम्र को हम प्रेजेंट पे लाए। 6 की वैल्यू 42 है, तो अगर 6 की वैल्यू 42 है तो ये 7 गुना है, इसका भी आप 7 गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपका 49। करेक्ट। जल्दी से बताइए, किसी को कोई भी दिक्कत है तो। समझ में आया सभी को। देखो, शुरुआत के जो 5-6 क्वेश्चंस है ना, ये आपका बेसिक बनाएंगे, इतने इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आते नहीं है। रुचि क्या लिखा है, थोड़ा सही लिखा करो, शॉर्टकट मत लिखा करो। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है मतलब। चलो, इसका आंसर बता दो। ओके, ठीक है, इसका आंसर बताइए। पहला काम क्या है, रेशो को पकड़ लो, रेशो कहां पर है। दूसरा काम, उम्र कहां है। रेशो और उम्र कभी एक साथ नहीं देंगे, ठीक है। तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उनको मिक्स करना पड़ेगा, मतलब एक ही समय पे उन्हें लाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, देखो सबसे पहले लिख लिया करो प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट तो कहीं ना कहीं से आएगा ही। और आपको प्रेजेंट में ए और बी का रेशो कितना गिवन है, 2:3 है। ओके, 8 साल पहले, तो इधर पीछे इधर जाएंगे ना, देखो आगे जाना है तो इधर, पीछे जाना है तो इधर। 8 साल पहले ए 20 साल का था, तो मैंने क्या कहा, रेशो प्रेजेंट पे बैठा है तो इसको भी प्रेजेंट में लेके जाओ। तो 8 साल बाद क्या ए 28 साल का होगा, तो 2 की वैल्यू 28 है, मतलब ये 14 गुना है, तो इसका 14 गुना कर दोगे तो आपका आंसर आएगा कि बी की एज कितनी है, 42 ईयर्स। ये आंसर आ गया आपका, ऑप्शन ए। गुड भाई, बता दो जल्दी से। चलो सही है ना। तो मेन हमने क्या करा, 8 साल पहले ए 20 साल का था, तो उसको जस्ट हम पहले प्रेजेंट पे ले गए। प्रेजेंट पे ले गए तो वो 28 का हो गया, 2 बराबर 28, 1 बराबर 14, तो 3 बराबर कितना, 42, 42। चलो आगे बढ़ो, इसका आंसर दे दो। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। 8 वर्ष पहले बी 8 साल का था, 8 साल बाद ए की उम्र क्या होगी। पहला काम प्रेजेंट लिखा, ठीक है। दूसरा काम ए और बी का रेशो बनाया, कितना आ गया, 3:4। 8 साल पहले, अब देखो मैं एक बात और बता रहा हूं आपको, मैं इतना लिख लिख कर समझा रहा हूं, आपको नहीं लिखना है। आप जितना काम बिना लिखे कर सकते हो ना, करो। 8 साल पहले 8 साल का था, मतलब आज वो 16 साल का है। 4 बराबर 16, तो 3 बराबर 12 साल। 8 साल बाद ये कितने का होगा, 20 का। पेन भी नहीं चलाना है, पर मुझे ऐसे में नहीं समझा सकता ना, कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं एक एक चीज लिखूंगा, आपको इतना नहीं लिखना है, ठीक है। चलो, 8 साल पहले बी 8 साल का था, है ना। 8 साल पहले वो 8 साल का था, तो इसको आप क्या कर दोगे, ये आज कितने साल का हो जाएगा, ये 16 साल का हो जाएगा। तो ये 4 गुना है, तो इसको भी 4 गुना कर दोगे, तो ए कितने साल का हो गया, 12 साल का। अच्छा, मैंने 8 साल आगे कर दिया था, तो 8 साल पहले ये भाई कितने साल का होगा, तो 8 साल पहले ए जो है वो 4 साल का होगा। मैंने 8 साल बाद बोल दिया था, 20 साल। समझ गए। हाँ, क्या दिक्कत है इंग्लिश में, 8 years ago बी वॉज 8 years old, देन व्हाट वाज द एज ऑफ ए 8 years ago। करेक्ट तो है। 4 years बिल्कुल सही आंसर है, इंग्लिश में करेक्ट है भाई, मुझे तो कहीं गलत नहीं दिख रहा है। बोलो जी जल्दी। हाँ, एक्स नहीं लगाएंगे भाई अपन, है ना। एक्स से एक्स लायक क्वेश्चंस नहीं है ये, पेन उठाने लायक क्वेश्चन नहीं है ये कायदे से। ओके, ठीक है, समझ नहीं आया। देखो भाई, 8 साल पहले बी 8 साल का था, तो रेशो वर्तमान पे बैठा है, तो बी को प्रेजेंट पे ले जाना पड़ेगा। तो 8 साल पहले अगर वो 8 साल का था, तो आज वो कितने साल का होगा, बी आज होगा 16 साल का। मैंने 8 जोड़ा, 4 बराबर 16, 1 बराबर 4, 3 बराबर 12, तो ए आज 12 साल का है। पर वो बोल रहे हैं ए की उम्र भी 8 साल पुरानी बताओ, तो 8 साल पहले वो कितने साल का होगा, 4 साल का। ठीक है। और एक छोटा सा काम आप हमेशा किया करो, कभी भी ये मत लिखा करो कि सर समझ नहीं आया, ये सर रिपीट कर दो।
ये लिखा करो कि आपको कहां समझ में नहीं आया, है ना। ऐसा तो होता नहीं कि पूरा समझ में नहीं आता। आप ये लिख दिया करो कि सर ये कैसे हुआ या ये क्यों किया, तो वो ज्यादा मेरे लिए इजी हो जाएगा, है ना। कई बार आप बोलते हो सर फिर से बता दो, तो फिर से समझाने की कई बार इच्छा नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं होता। तो इसलिए कहां दिक्कत आ रही है वो बता दिया करो। ठीक है, चलो इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रेशो कहां पर बैठा है, यह ध्यान देना। जहां रेशो होगा उम्र को वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि रेशो अपनी जगह से नहीं हिलने वाला, वो कहीं नहीं जाएगा। देखो, कुछ भी हो जाए मैं सबसे पहले तो वर्तमान लिखूंगा। वर्तमान मतलब प्रेजेंट लिखूंगा, भले प्रेजेंट की कोई जानकारी ना हो या हो, कुछ नहीं होता। 5 वर्ष बाद, इससे कंफ्यूज मत होना, ये पांचवा क्वेश्चन भी है और 5 भी लिखा है ना, यहां डॉट नहीं आएगा, इसको सुधार देंगे। 5 साल बाद ए और बी का रेशो 7:8 है। और ए भाई साहब इस बार वर्तमान पर बैठे हैं। ए ने सोचा कि इस बार मैं प्रेजेंट पे चलता हूं, तो रेशो आगे भाग गया। ये दोनों की दोस्ती नहीं होगी, आपको बस दोस्ती ही करवानी है। तो रेशो 5 साल आगे है, तो ए 5 साल बाद क्या 35 का हो जाएगा। आज 30 का है, तो 5 साल बाद 35 का हो जाएगा। तो ये मुझे 5 गुना दिख रहा है, तो इसका 5 गुना 40 होगा। तो बी कितने साल का हो जाएगा, 40। अब जल्दी जल्दी में 40 आंसर मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि 40 उम्र बी की है, पर कब की है, 5 साल बाद की। तो प्रेजेंट में बी कितने का होगा, तो उसको 5 साल पीछे भी तो लाओगे। तो प्रेजेंट में बी कितने साल का होगा, 35 का। आंसर 35 आएगा। बताइए, क्लियर है। जल्दबाजी नहीं भाई, 40 जल्दी से टिक मार दोगे तुम लोग और ये भूल जाओगे कि पूछा प्रेजेंट है ना। 40 उसकी एज है 5 साल बाद की, अरे रेशो 5 साल बाद का है ना, तो ये उम्र भी प्रेजेंट पे लाओ तो 5 साल पीछे तो लाओ, तो बी कितने का हो जाएगा, 35 का। ये आंसर आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। पढ़ना ध्यान से बस, समझ गए। रेशो जहां उम्र वहां, बस ये फंडा जो समझ गया उसका हर प्रश्न बनेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अच्छा, सोहन मैं तुमसे एक बात पूछता हूं भाई, तुम एक बात बताओ। मैं कहूंगा 8 साल पहले तुम 8 साल के थे, तुम सब छोड़ो, प्रश्न छोड़ो, तुम तुम्हारी बात करो। 8 साल पहले तुम 8 साल के थे, तो आज कितने साल के होंगे, तुम ये बता दो, क्या आज भी 8 साल के होंगे क्या तुम। 8 साल पहले तुम 8 साल के थे, तो आज कितने साल के होंगे। ठीक है, इसका आंसर बताइए। कहां गया भाई सोहन, मेरी आवाज पहुंची कि नहीं तुम तक। अरे रुचि, क्या दिक्कत है यार, तुम इतनी छोटी छोटी चीजों में लगे हो। 40 साल का वो 5 साल बाद होगा, तो वर्तमान में 5 कम कर दो, 35 हो जाएगा, लिखा है जबकि यहां पे मैंने। अरे सोहन कहां गया भाई।
अच्छा अनमोल, अरे भाई तुम भी छुपे रुस्तम निकले यार। बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन की शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे अनमोल। देखो, पहला काम, जिनको कंफ्यूजन होता है उनके लिए लिख रहा हूं भाई मैं ना, वर्तमान ये लिख दिया मैंने, प्रेजेंट से 6 साल पहले ए और बी का रेशो कितना था? ए और बी का रेशो था 2:3। ए आज 24 साल का है, ए जो है आज 24 साल का है, तो आज 24 का है ना, तो ये रेशो 6 साल पीछे है, तो इसको भी 6 साल पीछे ले जाओ। तो 6 साल पहले ये 18 साल का होगा। कितना गुना है? 9 गुना। तो बी कितने साल का होगा? 27 का होगा। कब? 6 साल पहले। तो ये 6 साल पुरानी उम्र है, अब इसको वर्तमान में ले जाओ। ये उम्र 6 साल पुरानी है, तो आगे जाने के लिए 6 जोड़ेंगे ना, 6 पीछे करा तो 6 जोड़ोगे भी तो 6 जोड़ोगे तो बी कितने साल का हो जाएगा? 33 ईयर्स का। ये एकदम सही आंसर है। इस बार मुझे कोई भी गलत आंसर नहीं दिखाई दिया। चलो सोहन समझ में आ गया ना भाई, बहुत अच्छे। बिल्कुल सही सोहन, अब समझे तुम सही। और मैं सोहन से नहीं बोल रहा हूं, मैं ऑफलाइन में आपको ये चीज अभी बोलना भूल गया। कभी आपको एज के चैप्टर में कहीं प्लस माइनस में कंफ्यूजन होना, खुद पे ले लेना, है ना। ये मेरा पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ऑफलाइन क्लासेस में, कि जब मैं आपसे वही कैलकुलेशन कराऊंगा ना, खुद के ऊपर जब आएगी ना, कभी गलत कैलकुलेट नहीं करोगे। ये मैं शुरू में बताना भूल गया। कभी कंफ्यूजन हो, है ना, किसी को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि 6 क्यों जोड़ा, तो खुद पे ले लो आप। मैं आपसे कहूंगा 6 साल पहले आप 27 साल के थे, बताओ आज कितने के, तुरंत दिमाग चलेगा, है ना। यहां ए और बी है ना, तो ए और बी के साथ कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब खुद पे बात आएगी ना, तो फिर अपनी एज आप सही सही कैलकुलेट करोगे। ठीक है, लो भाई बोलो, अच्छे से पढ़ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। 10 साल बाद ए और बी का रेशो, 5 साल पहले ए 12 साल का था। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई लोग इस बार बोल्ड होने वाले हैं। करो जल्दी। विष्णु, जब आप किसी भी क्लास पे क्लिक करते हो ना, तो वहां रोज लिखा आता है कि ये कौन सी क्लास है। आप क्लास बंद करो और एक बार चेक करो एज के आगे क्लास का नंबर क्या लिखा है। देखो, सबसे पहले आप यहां लिखेंगे प्रेजेंट, ठीक है, कुछ हो या ना हो प्रेजेंट लिखो। 10 साल बाद, तो पहले तो 10 साल आगे ले जाओ। ए और बी का रेशो 10 साल बाद कितना होगा? 3 और 5। 5 साल पहले। अब एक बात मैं बता रहा हूं, कई लोग को पता होगी, कभी भी आपसे बोले 5 साल पहले, किसके 5 साल पहले? प्रेजेंट के। कभी स्पष्ट लिखा हुआ नहीं आएगा, हिंदी में ऐसा कभी लिखा नहीं आएगा। वर्तमान से 5 साल पहले कोई नहीं लिखेगा, है ना। 5 years ago फ्रॉम प्रेजेंट ऐसा लिखा कभी नहीं आएगा। ये कॉमन सेंस है, अंडरस्टैंड करने वाली बात है। 5 साल पहले मतलब याद रखना कि वर्तमान शब्द छुपा हुआ है उसमें, कभी लिखा हुआ नहीं आएगा, है ना। अब मुझसे लड़ने मत लग जाना कि सर क्यों 5 साल पीछे कर रहे हो, ऐसा होता है, मतलब होता है, ठीक है। 5 साल पहले ए 12 साल का था, तो 5 साल बाद बी की उम्र क्या होगी? छोड़ो बी को, अभी छोड़ो। ये 12 साल का है वर्तमान से 5 साल पहले, और ये वर्तमान से 10 साल। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से यहां तक कितने साल का अंतर है, तो आपका जवाब 15 साल होगा क्या? क्योंकि ये 5 साल पीछे 10 साल आगे है। तो अगर ए को मैंने 15 से जोड़ दिया, तो ए पहुंच जाएगा यहां, और वो हो जाएगा 27 साल का।
मतलब कितना गुना है उसके अनुपात से 9 गुना, तो ये हो जाएगा बी कितने साल का, 45 साल का। ठीक है, लेकिन आंसर 45 नहीं है, आंसर कुछ और है। ये बी की उम्र है कब की, 10 साल बाद की। आपसे बोला है कि 5 साल बाद, फिर वही बात है कि वर्तमान शब्द छुपा है, तो अगर वो 10 साल बाद 45 का है तो या तो 5 साल पीछे कर दो तो आंसर 40 आ जाएगा। और अगर ये समझ ना आए तो क्या करो, पहले उसको वर्तमान पे लाओ। 10 साल आगे है ना, तो 10 साल पीछे करो, वर्तमान में वो 35 साल का होगा, तो 5 साल बाद कितने का होगा, तो 35 के 5 और जोड़ो, 5 साल बाद वो कितने का होगा, 40 का। या तो डायरेक्ट 5 कम कर दो, क्योंकि 10 साल पीछे करके 5 जोड़ने से बेटर है कि हम सीधा 5 कम कर दें। अदरवाइज वर्तमान पे लाओ, फिर 5 जोड़ो, कितने साल का होगा, 40 साल का। बोल दो, समझ में आया क्या? दोनों चीजें बता दी भाई मैंने आपको, है ना, दोनों बातें समझा दी। डायरेक्ट 5 भी माइनस कर सकते हो या 10 माइनस करके 5 जोड़ सकते हो, आंसर सेम आएगा आपका। ठीक है, तो वर्तमान शब्द लिखा हुआ नहीं आएगा, अपनी तरफ से हर बार उसको चिपका देना। वर्तमान से 5 साल पहले, वर्तमान से 5 साल बाद, बोले या ना बोले, उसका मतलब हमेशा वही रहेगा। बोलो जल्दी, समझ में आया? कुशल, अभी तो क्वेश्चन ही नहीं आए, ये तो क्वेश्चन आएंगे ही नहीं इस एग्जाम में, ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं। अरे बोल दो भाई सब लोग जल्दी जल्दी। 27 कैसे आया, 15 जोड़ा ना भाई। ए जो है 12 साल का है, कब, 5 साल पहले। 5 जोड़ूंगा तो वर्तमान आएगा, फिर 10 जोड़ूंगा तो 10 साल आगे, तो 5 और 10 15 जोड़ा। तो जैसे ही हमने 15 जोड़ा वो 27 साल का हो गया, कब, 10 साल बाद, तो 3 की वैल्यू 27, ऐसे आया। चलो, टाइप चेंज, कोई दिक्कत नहीं, करें आप इसको। यहां से थोड़े योग वाले, सम वाले क्वेश्चंस आएंगे, करेंगे इसको भी हम आराम से, बहुत इजी होते हैं। पढ़ो आप एक बार इसको, करो जल्दी फास्ट, मैं पानी पीता हूं तब तक। आएंगे आएंगे भाई, सब क्वेश्चन आएंगे। चलो देखो, पहले आप लिख लोगे प्रेजेंट, सबसे पहले मैंने लिख लिया प्रेजेंट, और रेशो कितना दिया है, 4:5। आज से 5 साल बाद, है ना, तो मैं इस बार यहां लिख देता हूं, 5 साल बाद ए और बी का जो टोटल होगा वो 46 ईयर्स होगा, है ना। अब मुझे इन्हें प्रेजेंट पे लाना है, ये 5 साल आगे हैं, मुझे इन्हें प्रेजेंट पे लाना है। तो आप याद रखिएगा 5 मत माइनस करना, क्योंकि एक बार अगर आपने 5 किया ना, तो एक व्यक्ति, 2 लोग आगे हैं ना, तो दोनों को प्रेजेंट पे लाना है। तो इसके लिए भी 5, इसके लिए भी 5, तो हमें 10 माइनस करना पड़ेगा, तब वो वर्तमान पे आएंगे। तो अगर इसमें से मैंने 10 माइनस किया
तो आज वो दोनों 36 साल के होंगे। समझ में आया? अगर 3 लोग होते, हर व्यक्ति के लिए 5 साल ना, एक के लिए 5 साल, दो के लिए 10, तीन के लिए 15, चार के लिए 20, जितने लोग उतना प्लस या माइनस। अभी तक एक ही व्यक्ति था, अब दो दो आ रहे हैं, है ना? तो ये भी 5 साल पीछे, ये भी 5 साल पीछे, तो टोटल 10 माइनस करेंगे ना, क्योंकि हमें इसमें ये कहां पता है कि ए कौन है और ए कितने साल का, बी कितने साल का, तो 10 माइनस कर देंगे, अब पता चलेगा। 4 और 5 कितना, 9, एक की वैल्यू 4, तो 4 और 4 का मल्टीप्लाई करो और 4 और 5 का मल्टीप्लाई करो, तो ए हो जाएगा 16 साल का और बी हो जाएगा आपका 20 साल का। क्या पूछा है? दोनों की वर्तमान उम्र का योग बताओ। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ? वर्तमान उम्र बताओ। ओके, 16 और 20 आंसर आ जाएगा आपका। योग कहां दिख रहा है मुझे? सी आंसर आएगा, करेक्ट। जितने लोग उतना माइनस, अगर पीछे होता तो प्लस, आगे गए हैं तो पीछे लाना है माइनस। परफेक्ट। करिए इसको। कोशिश करो पेन कम चलाने की। माखन, 5 और 3 और 5 और 4 को जोड़ा ना भाई, 9। चलो देखें, एबीसी की उम्र का योग 30 से 6 साल पहले। पहले तो प्रेजेंट लिखो, पहला काम तो ये है ना। अब बोलो क्या करना है। 6 साल पहले, ये गए 6 साल पहले। एबीसी का योग कितना था? 30 था। ओके, 10 साल बाद उनकी उम्र क्या होगी, है ना? 10 साल बाद उनकी उम्र क्या होगी, ये आपको बताना है कि ए कितने का, बी कितने का, सी कितने का। ये भी ठीक है। अगर वर्तमान में उनका अनुपात, देखो कितना उठापटक करवा रहा है प्रश्न आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये उम्र है 6 साल पुरानी, तो सबको आगे ले जाना है, तो हर व्यक्ति का 6 6 6 कितना जुड़ेगा? 18। तो आज वो तीनों जो हैं उनका रेशो है ये, और उम्र है 48। 3 2 5 और 1 6, 1 बराबर 8। तो ये भाई साहब जो हैं, ए 8 साल का, बी 16 साल का और सी 24 साल का, है ना? 10 साल आगे ले जाना है, तो ए 18 का, सब में 10 जोड़ दो बस, 26 और 34, ये आंसर आ गया। 18 26 24 34, आंसर सी। बहुत अच्छे अनुराग, बता दो। गुड। अठारह, 26 और 34 आपका आंसर आएगा। ओके, टाइप 3 क्वेश्चन 10 करिए। कोई बात नहीं शर्मा जी, हो जाएगा सब ठीक। ये तो बहुत ही खतरनाक सवाल है। ठीक है, देखो
आपसे बोला है कि प्रेजेंट में ए और बी का जो रेशो है वो कितना है, 6:7 है। 8 साल बाद उनका डिफरेंस 10 साल होगा। आप एक बात याद रखना, वही बात है राम और उसकी बहन वाली, दो लोगों में जो डिफरेंस है वो ऑलवेज सेम होता है ना। अगर मैं कहूंगा कि राम उसकी बहन से 8 साल बड़ा है, तो वो हमेशा 8 साल बड़ा रहेगा ना, है ना। मैं कहूंगा 10 साल बाद राम उसकी बहन से 8 साल बड़ा है, तो वो तो हमेशा ही 8 साल बड़ा रहेगा ना। वो तो आज भी 8 साल बड़ा है, 10 साल बाद भी 8 साल बड़ा होगा, 50 साल बाद भी 8 साल बड़ा होगा। आप अगर अपने भाई या अपने बहन से कुछ भी 5 साल, 6 साल, 2 साल, 4 साल, जितने साल भी बड़े हो, हमेशा उतने ही बड़े रहोगे ना, या उतने ही छोटे रहोगे ना। कभी चेंज होगा क्या? तो ये लाइन ना बस कंफ्यूज करने के लिए होती है। आपको ये देखना है कि उनके अनुपात में अंतर कितने का है, 1 का। 10 साल बाद अंतर 8 होगा ना, आज भी तो 8 ही होगा। तो 1 का मान 8 है, 8 × 6, बी 48 साल का, 8 × 7, सॉरी ए 48 का और बी 56 का। ये आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा 10 है क्या? सॉरी 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 सॉरी, अंतर 10 है, मैं उल्टा पढ़ रहा हूं। 8 साल बाद उनका अंतर 10 है, तो ठीक है, ये हो और अच्छा हो गया है, तो 60 और 70 बी आंसर है। बताओ समझ में आया क्या? करेक्ट, समझ गए। 10 आएगा तो 1 का मान 10, 10 × 6, 10 × 7। तो अंतर अंतर होता है, वो कभी नहीं बदलता, वो सेम रहता है। चलो इसका आंसर बताओ बिना पेन चलाए। पेन कोई नहीं चलाएगा, बताओ आंसर जल्दी से। दो साल बाद अंतर 12 है, तो रेशो में 2 साल तो कोई काम का ही नहीं है। अंतर है 2 का, ऐसे में है 12 का, 2 बराबर 12, 1 बराबर 6, 6 पंजे 30, 6 7 42, 30 और 42 है क्या कहीं? ये रहा डी। समझ में आया? इस बार 12 का मत गुणा कर देना, 12 पंजे 60 और 12 × 7 84। रेशो में पिछली बार में 1 का डिफरेंस था, इस बार रेशो में 2 का डिफरेंस है। तो 2 बराबर 12, तो 1 बराबर कितना आएगा? 6। तो 6 का मल्टीप्लाई 5 और 7 में, यह आंसर आएगा। चलो अब यहां से अलग ही क्वेश्चंस स्टार्ट होने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अब आएंगे। इसको पढ़िए सब लोग अच्छे से। बिल्कुल सही। होगा अक्षय, बताएंगे क्लास के एंड में बताएंगे, रुको अभी जरा। देखो स्नेहा की उम्र, Sneha's age is 1/6 of his father's age. After 10 years, his father's age will be twice the age of Bimal of that time. Bimal is 3 years younger than Ashok. If Ashok celebrated his 10th birthday 3 years ago, what is the present age of Sneha? सोहन, ऐसे मामलों में तुम जरूर बोलोगे है ना। अभी तुमसे उम्र पूछी थी तो तुम 5 मिनट तक नहीं आए थे। अच्छा देखो, आप इस बात को समझिएगा, स्नेहा जो है वो डिपेंड है अपने फादर पे, ठीक है। फादर की एज का 1/6 कर दोगे तो स्नेहा की एज मिलेगी।
लेकिन स्नेहा के फादर डिपेंड है बिमल पे, ठीक है, और बिमल किस पे डिपेंड है, अशोक पे। तो सबसे काम का आदमी है अशोक है। अच्छा, अशोक भी सीधा आदमी नहीं है, उसने भी अपनी उम्र अलग तरीके से बताई। उसने बोला कि मैंने अपना जन्मदिन 10वां जन्मदिन 3 साल पहले मनाया। 10वां जन्मदिन मनाने का मतलब 10 साल का होना, 3 साल पहले मतलब 3 साल पहले वो 10 साल का था। तो 3 साल पहले वो 10 साल का था, मतलब अशोक आज 13 साल का है। सोचो, 10वां जन्मदिन मतलब 10 साल, 3 साल पहले मतलब 13 साल का, अशोक आज 13 साल का है। ओके। विमल अशोक से 3 साल छोटा है भाई, तो इससे 3 साल छोटा है अशोक, विमल, तो विमल आज कितने साल का हो गया, 10 साल का। मेन ट्विस्ट इसके बाद है, यहां तक तो सब लोग कर लेते हैं, गलती इसके बाद करते हैं सब लोग। ठीक है, अब सुनो आगे क्या है। 10 साल बाद उसके पिता की उम्र विमल की उस समय की उम्र, ये जो उस समय की उम्र है ना, बस ये आपको पार नहीं होने देती। विमल ऑफ दैट टाइम मतलब कब, ये विमल की वर्तमान उम्र है भाई, इसमें कंफ्यूज मत होना, है ना। 10 साल बाद, तो 10 साल बाद विमल कितने साल का हो जाएगा, 20 साल का। इसकी दुगनी करोगे तो स्नेहा के पिताश्री की उम्र आएगी 40। ठीक है, सुनो अब फिर से। 10 साल बाद स्नेहा के पिता की उम्र विमल की उस समय की उम्र, मतलब वर्तमान नहीं, 10 साल बाद वाली उम्र का दुगना। तो विमल आज 10 साल का है, 10 साल बाद 20 का हो जाएगा, उसका दुगना करोगे तो विमल कितने उसके स्नेहा के पिता कितने साल के हो जाएंगे, 40 साल के हो जाएंगे। ठीक है, पर यह भी स्नेहा के पिता की उम्र कब है, वर्तमान से 10 साल बाद की। तो 10 साल बाद अगर वो 40 साल के, मतलब पिताश्री आज 30 साल के, और स्नेहा उनकी छठवां भाग है, 1/6 है, मतलब स्नेहा कितने साल की है, 5 साल की है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी, बोलो भाई, समझ में आया। अक्षय, तुम्हें 9:30 तक रुकना पड़ेगा भैया जी, ठीक है। तुम्हारा जवाब देंगे, जरा ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तुम रुक जाओ जरा। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। अशोक 10वां जन्मदिन 3 साल पहले मनाया, मतलब अशोक कितने साल का है, 13 साल का है। विमल 3 साल छोटा है, मतलब विमल 10 साल का है। ओके। फिर 10 साल बाद विमल की उम्र का दुगना करोगे तो स्नेहा के पिता की उम्र आएगी 40, पर यह भी 10 साल बाद की उम्र है। तो पिताश्री आज 30 साल के, और वर्तमान में 30 साल के, क्योंकि ये तो 10 साल आगे की उम्र है, छठवां भाग करा तो स्नेहा की उम्र आ गई 5 साल। बताइए क्लियर हुआ। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताओ, जब तक सब लोग नहीं बोलोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, बस बोलो जल्दी। ये विमल की एज आज की है, ठीक है, आज विमल 10 साल का है, लेकिन स्नेहा की पिता की उम्र विमल की दुगनी होगी 10 साल बाद। तो पहले विमल को 10 साल आगे ले जाओ, 10 साल आगे ले जाओगे तो विमल 20 का हो जाएगा। अब दुगना करो उसका तो स्नेहा के पिता की उम्र, पर क्योंकि जब आप इनको 10 साल आगे ले गए तो पिता की उम्र भी तो 10 साल आगे चली गई। तो वर्तमान पे लाओ, तो 10 कम करोगे, तब जाके पता चलेगा कि आप यहां पे पिता जो है कितने साल के हैं, 30 साल के हैं। बता दो जल्दी से। बिल्कुल सही। अब आ गया ना समझ में। ओके, ऑल राइट। एक और ऐसे ही क्वेश्चन लो फिर।
ये तो बहुत इजी है उसके कंपैरिजन में। हाँ, ये लेक्चर हमने YouTube पे भी, सेम शीट मैंने YouTube पे पढ़ाई थी, पर आई थिंक अब वो YouTube से हटा दिया है। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बाकी अब ये लेक्चर आई थिंक YouTube से हट गया है, हटा दिया है मतलब हमने अब। नहीं प्रकाश, एडवांस नहीं पढ़ाते हम। इस चैप्टर के बाद कोर्स खत्म आपका, इसके आगे मुझे आता ही नहीं कुछ पढ़ाते हैं। देखो, गुलजार की उम्र से 6 घटाकर शेष को 18 से भाग दिया जाए तो अनूप की उम्र मिलती है। ओके भाई, महेश 5 साल का है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत हो सकती है हमें, 5 साल का है तो है। अनूप महेश से 2 साल छोटा है, तो इसका मतलब अनूप कितने साल का है, 3 साल का है। गुलजार से 6 घटाकर 18 से भाग दोगे तो अनूप मिलेगा, मतलब गुलजार में से 6 घटाकर 18 का भाग दोगे तो अनूप मिलेगा। 18 का 3 गुना 54, 54 माइनस 6 उधर गया, तो गुलजार साहब जो हैं वो कितने साल के हैं, 60 साल के हैं, 60 इयर्स के हैं। ये आंसर आएगा। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेप का क्वेश्चन था बस, ये आपको हल करना था, नथिंग एल्स। बढ़ जाएं क्या आगे, कोई दावा आपत्ति वाला? ये लो एक और बेहतरीन सवाल। अब यहां से पूरा रेशो बेस्ड कंसेप्ट आ जाएगा, है ना, पूरा रेशो से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा कुशल, आज सैटरडे है क्या? चलो भाई देखो, एक ही शादी 6 साल पहले हुई, तो सबसे पहले तो वर्तमान लिख लो, प्रेजेंट लिख लो। और शादी कितने साल पहले हुई, 6 साल पहले, तो ये ले लो। ओके, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के आयु का 1/4, 4 एकम 4 और 1/5/4, पहले इतना लिख लो, है ना। अब देखो, आपको मैंने कई बार समझाया है कि वर्तमान उम्र उसकी शादी की उम्र का 5/4 है। जो पहले आए वो ऊपर, जो बाद में आए वो नीचे, ठीक है। मतलब अगर वो आदमी की एज आज 5 है तो शादी के समय वो क्या रहा होगा, 4। ओके, और आपको बोला है कि वर्तमान में और 6 साल पहले में 6 साल का ही अंतर होगा, तो दोनों में अंतर है 1 का, रियल में है 6 का, तो शादी के समय वो बेचारा 24 साल का रहा होगा, और वो बेचारा अब कितने साल का है, 30 साल का है ना। और वो आज 30 साल का है और उसका बेटा उसका 10वां भाग है, मतलब बेटा 3 साल का होगा। सी आंसर। बोलो, समझ में आया क्या? पूरा खेल इसका है। 1/4 को मैंने कन्वर्ट किया, 4 इंटू 1+1, 5/4। और वैसे भी देखो, क्लियर सी बात है कि जब शादी हुई होगी 6 साल पहले, तो वो वाला संख्या कम आएगी, वर्तमान की बड़ी संख्या आएगी। तो अगर आज वो 5 है तो शादी के समय उसकी एज 4 रही होगी। दोनों के रेशो में डिफरेंस है 1 का, जबकि वर्ष में अंतर है 6 का। 1/6, 24, 30, ये एज आ गई। तो उसका बेटा उसकी प्रेजेंट एज का 1/10 है, मतलब कितने साल का है, 3 साल का।
अच्छा बोबोई, कैसा क्वेश्चन आया था एज का? इजी था, टफ था? बोलो भाई, समझ में आया क्या? एक ही दूरदर्शा समझ में आई? बिल्कुल यश, ठीक है। चलो, इसका आंसर और बता दो। ए की उम्र बी की उम्र का 2 सही 1/3 गुना है। ए की उम्र बी का 3 2 6 + 1 7/3 है। तो ए और बी का रेशियो, ए होगा 7, बी होगा 3। क्या यही होगा क्या? 7:3। आज से 5 साल बाद दोनों का अंतर देखो, मैंने कहा था अंतर तो अंतर है भाई, 5 साल बाद हो या कभी भी हो, दोनों के रेशो में डिफरेंस 4 का है, जबकि 12 साल का अंतर है। तो 1 = 3, तो ए हो गया 21 साल का और बी हो गया 9 साल का। यह आंसर आ गया आपका 21 और 9, ऑप्शन सी। ओके है, वेरी गुड। चलो, अच्छी बात। चलो भाई, ये लो, कई लोगों के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ जाएगी ये देखकर। होमवर्क, ठीक है, इसको आप लोग करना, बाकी इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके है, आज के लिए इतना काफी है। शनिवार स्पेशल आपको डिस्काउंट दे देते हैं।